नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के बीच क्या है प्राणोपासना और उनके कार्य को लेकर हाजिर हूं। आइए इस विषय को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। प्राण की उपासना के किए बिना मानव का जीवन पनपता नहीं। प्राण की उपासना उसके व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन या राष्ट्र जीवन को प्राणवान बनाती है। संक्षिप्त में कहना हो तो सारी सृष्टि प्राणवान लोगों के लिए है। वीर भोग्या वसुंधरा, निष्प्राण लोग किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। इतना ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बोझ रूप बन जाता है। हमारे जीवन, कार्य या समाज को प्राणवान बनाने के लिए ऋषियों ने पंच प्राण की उपासना बताई है। हमारे शरीर में एक ही प्राण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्य करता है और इसलिए वह 5 अलग नामों से जाना जाता है। हृदय में वह प्राणवायु रूप में स्थित है। गुदावान स्थान में वह अपान वायु के रूप में कहलाता है। नाभिमंडल में समान वायु, कंठ में उदान वायु और व्यान रूप यह संपूर्ण शरीर में घूमता रहता है। पहले हम प्राणवायु की बात करते हैं। हृदय में स्थित प्राणवायु का काम लहू को शुद्ध करना है। यह कार्य ठीक चलता रहे तो मानव में स्फूर्ति और उत्साह बना रहेगा। प्राणवायु के अभाव में मानव बेचैन रहता है। हमारे जीवन में या कार्य में यदि प्राण की उपासना न हो तो जीवन बेचैन होता है और कार्य मंद हो जाता है। जीवन में प्राण की उपासना अर्थात प्राणवान विचारों की उपासना। निष्प्राण और निषेधात्मक विचार जीवन का हनन कर देते हैं। इससे मानव निराशावादी और नास्तिक बनता है। वह हमेशा लघुता ग्रंथि से पीड़ित रहता है। इसके विपरीत प्राणवान और विधायक विचार उसमें आशा भर देते हैं। ऐसा मानव कभी श्रद्धा नहीं खोता है और कभी निराश नहीं बनता है। उसे अपने ऊपर आत्मगौरव होता है। जीवन की विधायक दृष्टि वह प्राप्त कर लेता है। प्राणवान मानव से ही कोई भी कार्य संभावित होता है। इसकी स्पष्ट समझ होने के कारण ही विवेकानंद ने विश्व परिवर्तन के लिए 100 नचकेता मांगे थे। नचकेता प्राणवान मानव का प्रतीक है। नचकेता यानी प्रलोभनों में न फंसने वाला, भय से न भागने वाला और भोगों से भ्रष्ट नहीं होने वाला। ऐसे निष्ठावान मनुष्य ही जगत को बदल सकते हैं। अब हम अपान वायु के विषय में समझते हैं। प्राणवायु की तरह ही जीवन में अपान वायु की उपासना भी होनी चाहिए। हमारे शरीर में अपान वायु अधः स्थान में रहकर विसर्जन कार्य करता है। शरीर का मल या कचरा यदि बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर अस्वस्थ रोगग्रस्त बनेगा। विसर्जन की क्रिया यदि योग्य ढंग से चलती रहेगी तो शरीर विशुद्ध रहेगा। परिणामतः मन शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेगा। समान वायु की बात करते हैं। समान वायु की उपासना का भी उतना ही महत्व है। हमारे शरीर में समान वायु नाभि स्थान में रहकर कफ, वात और पित्त का समत्व टिकाता है। शरीर स्वास्थ्य के लिए यह बहुत जरूरी है। जीवन में भी हमें समवृत्ति को टिकाना चाहिए। गीताकार कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, सफलता निष्फलता के बारे में समवृत्ति रखना ही सच्चा योग है। कोई भी निष्फलता कामयाबी नहीं होती। निष्फलता सफलता का विरोध नहीं लेकिन विलंब सूचित करती है। निष्फलता ही सफलता की सीढ़ी है। निष्फलता हमें निराश न होकर ज़्यादा पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा देने वाली। तभी हम समवृत्ति के यानी कि समान वायु के उपासक बन सकते हैं। किसी भी हालत में जो अपना मानसिक समत्व नहीं खो देता वही मानव महान है और महान कार्य का साधक बनता है। अब कंठ में रहा हुआ उदान वायु उसकी बात करते हैं। कंठ में रहा हुआ उदान वायु
भावों को व्यक्त करने का काम करता है। ये हमें छींक या डकार इस वायु के कारण आती है। छींक और डकार दोनों आराम देने वाले हैं। वैसे ही दूसरे मानव के ग्रंथि हमारे मनोभावों का प्रकटीकरण होने का तथा सामने वाले व्यक्ति को आराम प्रदान करता है। छींक आते ही जैसे सिर दर्द कम होता है या डकार से जिस तरह पेट का बोझ कम होता है, वैसे ही दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे भावों को व्यक्तित्वकरण करने उसके हमारे संबंधों में रहा हुआ भारीपन और क्लिष्टता दूर होती है और संबंध हल्के फूल जैसे बन जाते हैं। वानवायु की बात करते हैं। म्यानवायु सारे शरीर में फिरता है। लहू को सारे शरीर में घूमने का काम करता है। किसी भी कार्य का प्रसरण होने के बाद समग्र कार्य में घूमने वाले ऐसे कई लोग होने चाहिए। वैदिक विचार रूपी लहू समग्र समाज के शरीर में फिरता रहे, इसलिए भारत में ब्राह्मण और सन्यासी म्यानवायु की तरह सर्वत्र फिरते हैं। आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है, उसका यही कारण है। पंचप्राण की यह उपासना हमारे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में योग ढंग से शुरू हो और हम पुनः प्राणवान बने, ऐसे प्रभु से प्रार्थना होती है। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना क्या है प्राणोपासना और उनकी कार्य। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।